हेलो माय ब्यूटीफुल लिब्रा तुला राशि, हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 4 से लेके 14 जून कैसा रहेगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर्स। भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहिगुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर्स। जो भी चाहते हैं उनके लिए मैसेजेस आए, वो ज़रूर से ज़रूर आएगा। सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाए ताकि आपको गाइडेंस मिल सके इस समय आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और क्या ब्लेसिंग सरप्राइजेस आ रहे हैं आपके लव रिलेशनशिप में, क्या होगा, ठीक है, क्या गुड न्यूज़ ब्लेसिंग्स आपको मिल सकते हैं, और क्या गाइडेंस की ज़रूरत है आपको कि इस समय क्या नहीं करना चाहिए। वो सारी बातें आपको इस रीडिंग में पता चलने वाली है। तो अलाइन हो जाइए, ठीक है, कनेक्ट हो जाए। और दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हीलिंग करानी हो, कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। तो आप जो लिंक दिया गया है उसे क्लिक करके ही आप अपनी सेशन बुक करें, ठीक है। लिंक बिल्कुल जेन्युइन है, सिंपल सी बात है, मैं बता रही हूँ, ठीक है, मेरे चैनल पे है, तो आराम से आप क्लिक करें, फिर वहाँ आगे अपनी सेशन बुक कर सकते हो। और राइट, जो भी टॉपिक है अपनी सेशन लीजिए। यहाँ पे इस रीडिंग को मेल, फीमेल, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। और शेयर भी कर दो, इससे आपके कर्म अच्छे होंगे। देखो, सबसे पहले 5 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ सोर्ड्स, दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 4 ऑफ सोर्ड्स है, यस, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है आपके लिए, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको ये बताना चाहता है। एक्चुअली ये चीज़ है, हार्ट ब्रेक हुआ है, इमोशनल पेन, किसी को लेकर बहुत डिसअपॉइंट हो, कोई लॉस हो गया है, जॉब का हो सकता है, किसी से सेपरेट हो गए हो। स्पेशली मुझे यहाँ पे पैसे का दिक्कत मुझे दिख रहा है कि पैसे को लेकर जो दिक्कत है वो आपको बहुत ज़्यादा पेन देती है, तकलीफ देती है, टेंशन देती है, एंजाइटी देती है। ओके, तो ये जो है, ये फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़, वरी, आइसोलेशन, कोई सपोर्ट नहीं किया, अनसपोर्टेड फील करना, लो कॉन्फिडेंस होना, सेल्फ वर्थ होता है ना, उसको लेकर भी लो हो जाना, ठीक है, और बहुत सारे सेटबैक्स आपने देखे, ये चल रहा था आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। लेकिन मैसेज यहाँ पे ये है कि जो भी आप अकेले सफ़र किए हो, स्ट्रगल किए हो, जो भी है ना, नेगलेक्ट किया गया आपको, अपने से दूर कर दिया गया, रिलेशनशिप में स्ट्रगल, ठीक है, रिजेक्शन मिलना, और कोई आपके साथ काम नहीं करना चाह रहा है, फाइनेंशियल प्रेशर है, जॉब इनसिक्योरिटी, ये सारी चीज़ों से आप रिकवर करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ये प्रॉब्लम को दिखा रहा है कि ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रहा था, और ये सारे प्रॉब्लम से आपके यहाँ पे होने वाली है 4 ऑफ सोर्स, मतलब रिकवरी, रिकवरी फ्रॉम हार्डशिप, ठीक है, इम्प्रूव होना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आना, सपोर्ट रिसीव होना। सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, वो सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। आपकी जो होप है वो रिन्यू हो रहे हैं। जो होता है ना होपलेस हो जाना, लेकिन अभी होपफुल होने वाले हो आप। 4 से लेके 14 जून के बीच में बहुत ही कॉन्फिडेंट, डिफ़िकल्ट फेज़ से कैसे निकलना है उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलने वाला है कि हाँ, अच्छा ये रास्ता है, इस रास्ते को यूज़ करके मैं बाहर निकल सकती हूँ या निकल सकता हूँ, तो ये भी आपको मिलने वाला है। तो 4 ऑफ सोर्स आपको ये बता रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि एक अपने कंफर्ट फेज़ में इंटर करने वाले हो, रिलैक्सिंग फेज़ में मेंटल हीलिंग हो रही है, ठीक है। अगर आपके ऊपर बहुत प्रेशर बनाया गया, लोग लड़ाई झगड़े करके रेस्टलेस आपको कर दिए, बर्न आउट, तो अब आप मतलब रिलैक्स भी आप नहीं कर पाते थे, ये भी चीज़ दिख रहा है। तो अब यहाँ पे पीरियड ऑफ रिकवरी है, रिकवरी आपकी होने वाली है, ठीक है। आपको एक ब्रेक थ्रू मिल सकता है, वर्क रिलेटेड जो स्ट्रेस है उसमें आपकी भी रिकवरी हो रही है। तो इस समय आपके लिए है कि जैसे एक पॉज लगने वाला है, ठीक है, पॉज खुद ही लगा रहे हो रिकवरी के लिए। हीलिंग हो गया, मेडिटेशन हो गया, मेंटल क्लियरिटी आना, पीस आना। ओके, तो यहाँ पे इस समय आपके लिए सजेशन ये भी है कि आप ना थोड़ा अपना वर्क पे भी ध्यान दो। अब हेल्थ पे भी ध्यान देने का टाइम आ चुका है, क्योंकि ये भी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी बनती है कि आप अपने हेल्थ का ध्यान खुद रखें, ठीक है। हेल्थ का ध्यान रखने के लिए शायद कोई आपकी लाइफ में ना आए, थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाए, लेकिन अब आपको योगा करना चाहिए। अगर आपके कोई भी हेल्थ इश्यूज़ हैं तो वो योगा से हील हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पे 6th हाउस आपको बता रहे हैं। तो अब क्या करना है, आपको करोगे या नहीं करोगे, इसमें आपका अच्छा है ना कि आप 1 घंटा या हाफ एन आवर निकाल कर अपनी खुद के लिए समय निकाल रहे हो, अपनी सेवा खुद ही कर रहे हो। तो देखो, यहाँ पे सिंपल ये बताया जा रहा है, योगा करो, घर में गार्डनिंग करो, ठीक है, नेचर में टाइम स्पेंड करो। ये 4 से लेके 14 के बीच में ही आपको ये सारे आदतें, अच्छे हैबिट जो है डेवलप करने को कहा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो, यहाँ पे कुछ फैंटेसीज़ हैं, कुछ चीज़ों को लेकर आपके अंदर जो तड़प तड़प है कि ये चीज़ नहीं हुई, ये चीज़ नहीं हुई, इस चीज़, किसी चीज़ का तड़प कि वो बात कर ले, एक बार वो लाइफ में आ जाए, एक बार जो तड़प है, ये फैंटेसी वो पूरी हो जाए। अच्छी चीज़ है, तो वो पूरी हो सकती है, ये काफ़ी हाई चांसेस दिख रहे हैं।
कोई ऐसी ड्रीम, कोई ऐसे डिज़ायर जो शायद अपने फैमिली से भी आपने शेयर नहीं किए, वो डिज़ायर आपकी पूरे होने वाले हैं। वो फैंटेसी आपकी, वो तड़प आपकी बाहर निकलेगी और वो कंप्लीशन होगा। ओके, इस समय आप में से बहुत सारे लोग कहीं एडमिशन लेना, एकेडमिक नॉलेज, लॉन्ग जर्नी, हो सकता है कहीं जाने वाला हो, किसी दूसरे कंट्री में जाने वाला हो सकता है 4 से लेके 14 आपका कहीं टाइम स्पेंड करने वाले हो, जाने वाले हो। तो इस तरह की एनर्जीज मुझे आप में से बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई दे रही है उस ओके, मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि ये वक्त है, ये समय है कि जिसमें लोग आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं। ये भी एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि लोग आपके ऊपर फिदा हो रहे हैं या इम्प्रेस हो रहे हैं। जो अपोजिट जेंडर के होंगे ना, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा जैसे आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, क्योंकि आप उनको बहुत ही ज़्यादा लाइक पैशनेट दिख सकते हो। ठीक है, बहुत ही प्राउड फील करना है वो अपने ऊपर, सेल्फ बिलीव रखना है। आपका सेल्फ बिलीव लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी मैं देख रही हूँ। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे हेल्दी कंपटीशन हो सकता है। ठीक है, किसी तरह का कोई हेल्दी कंपटीशन आपकी जो भी सेम जेंडर की होंगी उसमें हो सकता है। ठीक है, और किसी तरह का मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत ज़्यादा लाइक डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट किसी के साथ हो रहा हो, नहीं, थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, पर ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट या ऐसा क्लैश जिससे आपको और ग्रोथ हो आपकी। ठीक है, जैसे कह सकते हैं प्रैक्टिस या प्लेफुल कंपटीशन आपका हो रहा है, जिससे आपको जॉब मिले, रिकग्निशन मिले और पहचान मिले और सक्सेस मिले, ये चीज़ है। तो छोटा छोटा क्लैशेस भी दिख रहा है इस बीच, या ओपिनियन को लेकर हो सकता है ना क्लैशेस, आर्ग्यूमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये बाहरी लोगों के साथ आपका हो सकता है। बाहरी लोग वो जिसके साथ आप काम कर रहे हो। ठीक है, बस ये कोई बहुत बड़ा ये नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया कि आप इसको बहुत हल्के में लें। ठीक है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये एक बहुत ही अच्छी एनर्जी है। आपने कोई दूर का प्लानिंग कर रखा है, अब उस पर इम्प्लीमेंट करने का, उस पर काम करने का टाइम आ चुका है, और उस चीज़ में आपकी ग्रोथ हो रही है, एक्सपेंशन हो रहा है। फ्यूचर पहले क्या था कि आप फ्यूचर का नहीं सोच पा रहे थे, पर अब आप फ्यूचर का सोच पा रहे हो। कोई पुराना दोस्त, लोग, पीपल, फ्रेंड, पार्टनर आपकी तरफ आ रहा हो, कोई पुराना कनेक्शन, जो इंसान अभी आपसे बहुत दूर है, उस इंसान के साथ आपका कनेक्शन डेवलप हो रहा है, बात हो रही है, बहुत टाइम से बात नहीं हुई, या फिर मुझे फील हो रहा है कि कहीं बहुत दूर आप जाने वाले हो, लाइक किसी दूसरे कंट्री में, दूसरे प्लेस में। ये सारी चीज़ें भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ठीक है, आपका सोशल सर्कल जो है वो एक्सपैंड इतना हो रहा है कि जैसे फॉरेन तक जा रहा हो। ठीक है, बिजनेस ग्रोथ, करियर एडवांसमेंट, नेटवर्किंग और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर लो। यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़रूरी है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करने से आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है, और जितना हो सके नए नए लोगों से मिलो, कनेक्ट हो, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। अगर आप किसी तरह के कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करेंट पर्सन रिलेशनशिप है आपका, तो उसका क्या फ्यूचर रहेगा, मतलब कि 4 से लेके 14 जून के बीच में आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। लेट्स सी। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है, देखो कॉन्फ्लिक्ट है, कंपटीशन है, आर्ग्यूमेंट, हार्श कम्युनिकेशन। जैसे कि अगर आपका रिलेशनशिप ठीक है, नॉर्मल है, बात नहीं हो रही, देखो बात तो डेफिनेटली होगी। ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको या आपके पर्सन को ट्रिगर कर सकती है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, आर्ग्यूमेंट या हार्श कम्युनिकेशन हो सकता है। इसीलिए अपने वर्ड को ध्यान रखना है कि ऐसा मैं ना बोल दूँ जिससे मेरे पर्सन को बुरा लग जाए। ठीक है, तो थोड़ा सोच समझ कर सेल्फ लव पे ज़्यादा ध्यान देना है। लव रिलेशनशिप के मामले में ये कहा जा रहा है कि अगर अपने पर्सन को, अपने वन साइडेड लव को या किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या चाहते हो कि वो बंदा या वो बंदी वापस से आपकी ज़िंदगी में आए, तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना होगा और अपने आप से प्यार करना सबसे पहले शुरू करना होगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि जो भी डर है, एंजाइटी है, और इस रिलेशनशिप का एक एक्सपेंशन मुझे दिख रहा है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा है ये रिश्ता। ठीक है, और हो सकता है पेरेंट्स को बताना हो सकता है आपके पर्सन अपने पेरेंट्स को आपके बारे में बताएं, आप अपने पेरेंट्स को अपने रिलेशनशिप के बारे में बताएं। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे रिलेशनशिप को किसी न किसी मोड़ पे तो लेके जाना होगा ना, आगे लेकर जाना, उसका भी कोई फ्यूचर होगा, तो वो फ्यूचर अब आपको दिखने वाला है। ठीक है, अब उसके लिए जैसे आप स्टेप ले रहे हो, अब आपको ज़िंदगी में जो भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए,
परफेक्ट एक्यूरेट जेन्युइन रीडिंग चाहिए, सो आप मुझसे ज़रूर से ज़रूर अपनी सेशन लें अगर प्रॉब्लम सॉल्व कराने हैं तो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में वो कॉन्टैक्ट करना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।